This conference will now be recorded. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सारे बढ़िया हैं और एंजॉय कर रहे हो, है ना? तो आज हम बढ़ने वाले हैं कैनेटिक्स 5वां लेक्चर के ऊपर, राइट, द 5th सेशन। और रिपीट करता हूं कि जिस किसी ने भी अभी तक इसमें से कोई भी सेशन पीछे का मिस किया है तो वो पहले शिवेद पे जाके आप पहले 4 सेशन देखेंगे, फिर 5th में आइए प्लीज, क्योंकि वो कनेक्टिविटी तभी बनती है। तो हम शुरू करते हैं, बातें बीच में करते ही रहते हैं, करते ही रहेंगे। हम जो मेन टॉपिक चल रहा है पिछले 3-4 सेशन से, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। हम लोगों ने देख चुके हैं सरफेस एरिया, एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन एंड नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इस वक्त हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज के अंदर चल रहे हैं। इसके अंदर हमने रेट लॉ, लॉ ऑफ मास एक्शन देखा है, ऑर्डर देखा है, मॉलिक्यूलैरिटी देखा है, रेट कांस्टेंट के हमने यूनिट देखे हैं, ये हम देखे हैं। हमने आपको ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में बहुत बारी बातें की है। अभी ये वाला पॉइंट आपको याद होगा, पिछले लेक्चर में भी हमने कहा, हमने आपको नहीं बताया है। हम आपको यूनिट्स ऑफ के, ऑर्डर निकालने के यूनिट्स के बारे में, ऑर्डर निकालने के रास्ते के बारे में बता रहे हैं। हमने यूनिट्स ऑफ के से देखा है, इनिशियल रेट मेथड देखा है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमारी अभी चल रही है और हम इससे आगे अब बढ़ने वाले हैं। हम कर क्या रहे हैं? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालने के बहुत सारे रास्ते हैं, उनमें से हम डिफरेंट रास्ते डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में कुछ फॉर्मूलेज दिखाए थे। ये सिर्फ रिवीजन के लिए हम लेके आए हैं। जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर राइट हैंड साइड पे। जीरो ऑर्डर के लिए इनिशियल माइनस ए बाई टी इज इक्वल टू के रेट कांस्टेंट के लिए होगा, टी हाफ इज ए नॉट बाय 2 के नॉट होगा, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिएक्टिंग इज इक्वल टू के इंटू टी। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिएक्टिंग, ये तो है न्यूमरेटर में। और n इज इक्वल टू 1 के लिए k1 इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने देखा t हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड t हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई k छोटा लिखा करो, कैपिटल के इक्विलिब्रियम के लिए लिखना है। ये भी हमने एक्सपोनेंशियल और 10 की पावर में भी देखा, उसी इक्वेशन को अगर हमने एंटी लॉग लिया सेकेंड इक्वेशन को। इन जनरल आपने देखा टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर n माइनस 1, हमने देख चुके हैं। अब आगे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज में से निकलेंगे, बहुत ज्यादा आसान है, राइट, बट आप पिछले लेक्चर से ही आपको बताया गया है कि आप इस टॉपिक के नोट्स बना रहे हो अपनी लैंग्वेज के अंदर। तो हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स दिखाने वाले हैं। बेटे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे, दैट ये वाला ग्राफ कौन से ऑर्डर का है, राइट? तो मैं यहाँ पे आपको जो दिखा रहा हूँ वो आपको कॉपी करना है, समझना है और आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑर्डर जो रेट होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पावर दिस, आप इसको ROR लिख सकते हैं। सो जो फर्स्ट ऑर्डर है, मैंने जीरो ऑर्डर गलती से बोल दिया, रिपीट करता हूं, जो जीरो ऑर्डर है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। जो फर्स्ट ऑर्डर है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और जो सेकेंड ऑर्डर है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R पावर 2। ये दिखाने की कोशिश की गई है, मैं कॉपी करने के लिए भी आपको बोल रहा हूं बाद में, राइट बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये आपके पास, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, लॉग ऑफ ए वर्सेस टी आप इक्वेशन में से निकाल सकते हैं जो हमने पिछली क्लास में आपको दिखाया था। सेकेंड ऑर्डर बेटे आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट कभी कभी वो रोट लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन डाल देते हैं, खासकर जेई मेंस में और जेई एडवांस्ड में ये
एक दफ़ा पूछा गया है एडवांस्ड में, मेंस में तो आपको आने की उम्मीद बिल्कुल भी कतई भी नहीं है। और जीरो ऑर्डर के लिए a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t से ये नेगेटिव स्लोप में आने वाला है। दिस इज n इज इक्वल टू 0 का होगा, कॉपी करेंगे आफ्टर द क्लास, राइट। देन t half, you remember t half is a to the power n minus 1, a to the power n minus 1, यहां से हमने देखा। तो ये आपके पास t half is yes a 1 by a, here t half is directly proportional to a 0 minus 1, a इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को छोटा a ले लेते हैं या कैपिटल A नॉट ले लीजिए, और यहाँ पे t half is independent of concentration। तो बच्चों ये भी कॉपी करेंगे। ये ग्राफ अभी आपको मैंने करवाया नहीं है, टेम्परेचर इफेक्ट में करवाऊंगा, बट ये यहाँ पे क्यों डाला है कि ये log k वर्सेस 1 by t, t टेम्परेचर है, हमने अभी आपको ये इफेक्ट अभी के लिए नहीं कराया है, वो हम आगे टेम्परेचर इफेक्ट में करवाने वाले हैं। इज इट ओके बच्चों? सो एक बार रिव्यू में ये इक्वेशंस हमने की थी, अब हम इसके ऊपर खूब सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। कोई इसको याद नहीं करेगा तो कैसे समझेंगे आप इसको जो रिलेशनशिप है उसको एक पेपर के ऊपर लिख के रखो, राइट। एक पेपर के ऊपर, कॉपी में तो आएगा ही आएगा, और आप उसको राइट सामने रखो। याद नहीं करना है, जब क्वेश्चन आएगा उस रिलेशन को देखो। हम तकरीबन 25-50 क्वेश्चन करेंगे और ऑटोमेटिकली वो आपको रिलेशन याद होंगे, दैट इज द वे। और अगर अभी भूल रहा है तो इट इज बी नेचुरल कि वो नॉर्मल है, उसमें कोई भूलने की आपको आप में कोई कमी है ऐसा कुछ नहीं है बेटे। चलो जी क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। वो आपको ऑर्डर बता देगा, राइट। अगर नहीं बताया है तो ज्यूम करके चलें कि फर्स्ट ऑर्डर ही होगा, रेदर आपके सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर ही है। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 1.24 into 10⁻⁻², तो बेटे इसका मतलब ये ए नॉट है या छोटा ए भी आप कह सकते हैं। एंड आफ्टर 60 मिनट, दैट इज बेटे t is going to be how much? 60 minute, and this is जो concentration है 0.2 into 10⁻⁻², this is a है या a minus x है। टेम्परेचर का अभी हमें कोई लेना देना नहीं है और उसने आपसे रेट कांस्टेंट पूछा है, तो बच्चों यहां से हम ये वाली इक्वेशन उठा लेते हैं, ठीक। तो आप अपनी जो पेज में लिखा है, अगर नहीं लिखा है तो अभी पॉज करिए और रिकॉर्डिंग को, और वो रिलेशन लिखो, फिर ज्वाइन करो। तो K1 is equal to 2.303 by T log of A by A minus X। K1 के निकालना है 2.303 by 60 log of, it is 1.24 into -2, डायमेंशंस मैंने लिखे नहीं तो कि वो मोल पर लीटर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। दिस इज 0.2 into 10⁻²। ये आपके पास रह गया 2.303 by 60 log of 6.2, I'm sorry 6.2 लिखना था, 1.24 into 5, 6.2 log 6.2 is 0.79 के आसपास होगा। 2.303 वो आप लॉग टेबल से देखेंगे into 0.79, योर आंसर इज 0.304 और यूनिट्स क्या होंगे? मिनट इनवर्स। सो वेलकम इनटू काइनेटिक्स, इट विल बी वेरी इजी, पर जो लोग रिलेशन यूज कर पाएंगे वो लोग जीतने वाले हैं, ठीक।
ये मैंने आपके लिए शीट दोबारा ब्लैंक छोड़ दी है, तो आप इसको दोबारा करेंगे। और आप जानते हैं एनसीईआरटी है तो छोड़ने का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। दोबारा हम खूब सारे क्वेश्चन करने वाले हैं क्योंकि ये टॉपिक ही क्वेश्चन बेस्ड है, प्रॉब्लम बेस्ड है। स्कूल में पूछेगा डिराइव्ड इक्वेशन, अदरवाइज एप्लीकेशन बेस्ड ही आएंगे। तो बेटा पार्टी पढ़ते हैं। The decomposition of a compound follows first order rate law, वही वाला पिछले वाला। If it takes 15 minutes for 20% of original material to react, calculate the rate constant. K, मैं अज्यूम करता हूं तुम्हें ये फॉर्मूला अब याद होना शुरू हो गया है। वहां से देखो 2.303 T 15 log of 20% रिएक्ट का क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास 100 था, 100 में से 20 गया, दैट इज 2.303 15 log of 100 by 80। log 100 by 80 की वैल्यू आप log टेबल्स में से देखेंगे और इसकी वैल्यू 0.096 के करीब होगी। 1.25 आ गया ना, तो 1.25 0.096 के आसपास होगी। Your answer is 0.0, right? 149 minute inverse. That is the first आपने किया। अब हम सेकेंड पोर्शन पे जाने वाले हैं। The time at which the original material 10% remains unreacted, मतलब बचा 10 है। तो अब की बार बेटे आपके पास K आ गया। K कैसे आ गया था? यहां से आ गया। तो T is equal to 2.303 by K log of A by A minus X हो जाएगा ना। तो T is 2.303 0.0149 log of 100 by 10। log 10 1 होता है, so that is 154.6 minute inverse। Do you understand? ये हमने कौन सा पार्ट किया है? हमने सेकेंड पार्ट किया है। All questions have to be solved। हम थर्ड पार्ट में आ गए। Time it takes for the next 20% of the reactant left to react after first 15 minutes। तो T is equal to 2.303, right? That is, वो तो उतना ही रहेगा 0.014 टाइम log of 100। ये देखो इसमें नेक्स्ट 20%, मतलब अब आपको याद है कि आपके पास यहां पे इनिशियल कितना बच गया था? 80। मैं एक मिनट रुकिएगा, अभी यहाँ पे मैंने वैल्यूज डालनी है, मैं गलती से 100 लिख गया था, उसको मैं डालता हूं। उसमें से 20% रिएक्ट गॉन, तो बेटे लेफ्ट कितना होगा? 64। आप 80 का 20% निकाल लीजिएगा, 16 आएगा। सो दैट इज लॉग ऑफ 80 by 64, right? log 10 8 द आप निकाल सकते हैं, तो log 80 by 64 इज 0.0, वही 969 के आसपास आएगा। तो आपका आंसर 15 मिनट आंसर आया है। आपने एक मजेदार चीज देखी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पॉइंट टू बी ऑब्जर्व्ड इज 20% रिएक्ट किया,
ऊपर देखो 20% रिएक्ट किया, इसमें टाइम कितना आया बेटे 15 मिनट्स, और उसमें भी टाइम कितना आया था 15 मिनट्स। फर्स्ट ऑर्डर की ये मजेदार चीज है, इक्वल परसेंटेज, अमाउंट नहीं, इक्वल परसेंटेज रिएक्ट्स इन इक्वल टाइम, इक्वल परसेंटेज रिएक्ट इन इक्वल टाइम। पॉज करो, इसको लिखो रेड पेन से, अपने कॉपी के जो रेड पोर्शन ऊपर आता है वहां पे लिखो। ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, ये वाले में, ठीक। यहाँ पे टाइम पीरियड कितना था 50, और थर्ड वाले पार्ट में यहाँ पे उसने टाइम पूछा है, कितना आया है 15 मिनट्स। दोनों में अमाउंट रिएक्टेड कितनी हुई है बेटे, द सेम अमाउंट 15%। लॉग अपने रफ पेज पे जहां पे तुमने फॉर्मूले लिख के भेजे हैं वहां पे ये कॉपी करके रखो। लॉग 1 to 10 तुम्हें याद होने चाहिए, उनके बीच में हम अप्रोक्सीमेशन सेंसिबली कर लेते हैं। बस सिर्फ आपको लॉग 1 to 10 देखें, वैसे तो मैं कहूंगा कि आपको लॉग टेबल से देखना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं बेटे, एक इंपॉर्टेंट चीज निकल रहे हैं, समटाइम्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सुनो, जब तक मैं ना कहूं सब कुछ कॉपी करें अपने हाथ से, इसके नोट्स बनाइए बेटे। समटाइम्स द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन is monitored by measuring pressure of gases। हमें कॉन्सेंट्रेशन दिखती नहीं है, बट प्रेशर नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। बट याद रखें, आपको तो किसी भी समय कितना प्रेशर था वो पता लग सकता है। आपको प्रेशर एट 0 टाइम, जब रिएक्शन शुरुआत किया था, वो पता लग सकता है। आपको प्रेशर एट टाइम 15 मिनट, एट टाइम 20 मिनट्स, एट टाइम 30 मिनट्स, एट टाइम इनफाइनाइट, कि जब वो कांस्टेंट हो जाए तो हम उसको इनफाइनाइट कह सकते हैं। तो बेटे मैंने क्या कहा है कि लेट अस कंसीडर फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन, लेट पी बी द इनिशियल प्रेशर एंड लेट पीटी बच्चों बी द फाइनल प्रेशर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। तो सुनो, हम इस इक्वेशन के ऊपर फोकस किए हैं, राइट। ए गैस गिव्स यू बी गैस प्लस सी गैस। याद रखें, हमारे पास सिर्फ गैसेस का प्रेशर होता है, ये कोई बताने की बात नहीं, दूसरी चीज का प्रेशर नहीं होता है। तो T इज इक्वल टू 0 पे सिर्फ A होगा, तो प्रेशर कितना हो पी से ऐसे ही बोल दिया 0.5 एटमॉस्फेयर, ऐसे ही बोल दिया। अब थोड़े समय के बाद बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, इसका x गया, राइट, और इसका x बना, और इसका x बना। हमें x नहीं पता लगेगा, हमें तो P टोटल पता लगेगा, जो कि इन सब का क्या हो जाएगा, प्लस करके आएगा। समझा? तो P टोटल इज इक्वल टू Pi माइनस एक्स प्लस एक्स इसका। आप जानते हैं कि x और x कट गया, तो आपके पास P टोटल इज इक्वल टू क्या रह गया, Pi प्लस x रह गया। नाउ x, what is x? Amount of this reacting is equal to P total minus Pi। याद रहे, आप यहाँ P टोटल मेजर कर सकते हो या Pi मेजर कर सकते हो। x पे तो हमने अपनी उंगली टेढ़ी की हुई है, मैं पिछले पेज से आगे ले आया हूं। x किसके बराबर आ गया, P टोटल माइनस Pi। तो अब आपको याद करें, हम अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को देखें, जैसे कॉन्सेंट्रेशन वैसे प्रेशर, तो यहाँ पे ये आ गया हमारा इनिशियल प्रेशर, और लेफ्ट प्रेशर कितना हो गया P माइनस एक्स, क्योंकि हमने उसी चीज का प्रेशर देखना है, रिएक्टेंट का देखना है। अब बेटे आपको तो सिर्फ Pi पता है या P टोटल पता है, तो x को मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं। कैसे सब्स्टिट्यूट करूंगा, Pi माइनस एक्स, राइट। x आपने अभी भी निकाला तो था, x आपने अभी भी निकाला था, तो मैं x को यहां से उठा के डाल देता हूं। व्हाट इज x, P टोटल माइनस Pi।
तो पी आई माइनस पी टोटल माइनस पी आई और पी आई ये पॉजिटिव हो गया, तो आपके पास पी आई माइनस एक्स हम ले आए हैं 2pi माइनस पी टोटल। Therefore, this equation, right, has been reduced to the quantities which you can measure, जो आप मेजर कर सकते हैं। आप क्या मेजर कर सकते हैं? या तो P इनिशियल या P टोटल एट टाइम T। तो K is equal to 2.303, right, by T time period, by T time period, that is log of Pi by 2Pi minus P total. But remember, अगर इक्वेशन ऐसे डिकम्पोज करेगी, 1 मोल 2 मोल गैस के पैदा करेगा तभी ये इक्वेशन वैलिड होएगी। कभी कभी नंबर ऑफ मोल्स गड़बड़ा जाते हैं, जैसे मैं अभी आपको इस क्वेश्चन पे लेके आ रहा हूँ। इसमें देखो नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट साइड पे 2 और 1 3 है, और जो मैंने आपको करवाया है इसमें प्रोडक्ट साइड पे 1 और 1 2 गैसियस मोल हैं। तो देयरफॉर बेटे मैंने ये लिखा, दिस फॉर्मूला इज नॉट जनरल एज द नंबर ऑफ गैसियस मोल changes, the formula might change depending upon circumstance। कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोगों ने इसको याद नहीं करना है, आप लोगों ने बस इसको सीखना है और हम उसकी एप्लीकेशन देखने वाले हैं, ठीक। और वो एप्लीकेशन कैसे आएगी? एप्लीकेशन हमारी इस प्रकार से आने वाली है। आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। और हम इसको सॉल्व करते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए बेटे, सॉल्व मैं अपने हाथ से करूंगा। ये भी आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पढ़ लिया? तो दोस्तों आपकी इक्वेशन क्या है? 2 N2O5 N2O4 प्लस O2। इस वक्त इसका 0.5 था, ये पीआई है, इसका 0 था और इसका 0 था, T इज इक्वल टू 0। अब उसके नंबर ऑफ मोल्स देखो बेटे, लाल पेन समझाने के लिए लेके आ रहा हूं। इसका 2x गया, इसका पुत्रो 2x बना और इसका x बना। ये 2 कहां से आ रहा है? नंबर ऑफ मोल्स। ये 1 कहां से आ रहा है? नंबर ऑफ मोल्स। ये 2 कहां से आ रहा है? नंबर ऑफ मोल्स से आ रहा है। क्या आप ये समझे बच्चे ने क्या किया है? जिस हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स, उस हिसाब से उनकी रिएक्टिविटी हुई। तो बेटे P टोटल इज 0.5 minus 2x plus 2x plus x is equal to 0.5 plus x, और x is equal to P total minus 0.5। that is P total उसने हमें दे रखा है 0.512, 0.512 minus 0.5, 0.012, 0.012 आ गया। अब आपकी इक्वेशन क्या बनेगी रेट कांस्टेंट की? 2.303 by T log of 0.5 इनिशियल प्रेशर 0.5 minus 2x, यही बनेगी ना, ठीक है। अब ये टाइम पीरियड कितना बच्चों? T is 100 सेकेंड, log of 0.5 माइनस, कलर चेंज समझाने के लिए, 2 into 0.012 कहां से निकला? ये निकाल तो चले थे तुम, राइट। सो दैट इज 2.303 into minus 2 log of 0.5 minus 0.5
476, इसकी लॉग की वैल्यू होगी 0.0214। मुझे लॉग याद है, आपको भी याद हो सकते हैं। मैं एक सेपरेट सेशन डालूंगा जिसमें आपको लॉग ही समझाऊंगा, देखते रहिएगा। -4 सेकेंड इनवर्स, दैट इज गोइंग टू बी आपका आंसर आ जाएगा। राइट बेटे, दोबारा करो अपने हाथ से इस क्वेश्चन को। मैंने सही बोला, अभी करो। राइट, अगर अभी आपको डर लग रहा है तो इसको एक बार दोबारा देखो, आराम से समझो, क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो। हम लोगों ने पढ़ना ही ऐसे है कि हमने आपको थ्योरी करवानी है और हमने आपको उसके प्रॉब्लम के ढंग से आपको करवाना है। चलें आगे। क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है, एनसीईआरटी प्रॉब्लम है और करने वाली प्रॉब्लम है। फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ azoisopropane, azoisopropane, तो azoisopropane, दिस इज CH3 आइसो, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। This decompose into nitrogen and हेक्सेन। आपको नहीं भी आता था तो आप इसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ना अगर आप बैलेंसिंग नहीं कर पाएंगे तो बेटे गड़बड़ हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर कहानी बिगड़ जाएगी। ठीक, अब इसको डुप्लीकेट कर लेता हूं क्योंकि इसके में 2 डाटा दिए गए हैं। पहले डाटा को देखता हूं, तो यहां पे बेटे इसका PI कुछ भी होगा 35, इसका 0, इसका 0, कितने पे? t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू t पे दिस इज PI माइनस x, दिस इज x, दिस इज x। तो बेटे P टोटल इज इक्वल टू PI माइनस x, x प्लस x इज इक्वल टू PI प्लस x। जैसा पहला करते थे, x इज इक्वल टू P टोटल माइनस PI। ठीक है जी, कॉन्ट्रास्ट बना रहा हूं बेटा, ये मैं अक्सर आपको पता है क्यों करता हूं, आंखें पहचानती रहे। तो K इज इक्वल टू 2.303 बाय T log of PI minus P total minus PI, that is K is equal to 2.303 T log of PI 2 PI minus P total। समझे हैं? ठीक, अब देखो उसने ना आपको 2 डाटा देके रखे, तो आपको 2 बार K आएगा, और अगर ये इक्वेशन सही है, फर्स्ट ऑर्डर की है, तो हमारा K तकरीबन कांस्टेंट आएगा। वैल्यू पुट कराएं बीच वाली, 2.303 टाइम कितना है बेटे? 360 log of 35, 2 into 35 minus 54, 70 minus 54, 70 minus 54, 16 रह गया। ठीक है ना जी, इट इज 16, दैट इज 0.33, लॉग को मैं सॉल्व करूंगा 0.3399 आएगा, और आपका जो K आ जाएगा ना 2.17 इंटू 10 टू पावर -3 के लगभग आएगा सेकेंड। ये आपका एक अभी आंसर पूरा नहीं हुआ है, ये आपका एक के आ गया है येलो वाले डाटा से। अब देखिए, अब इस वाले डाटा से हम दोबारा के कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, तो k इज इक्वल टू 2.303 720
लॉग ऑफ 35, ये वाली क्वेश्चन यूज कर रहा हूं बच्चों, है ना जी, 35 एंड दिस इज गोइंग टू बी 2 इंटू 35 माइनस 63, 70 माइनस 63 7 रह गया, 5 रह गया, 0.699 रह गया, और k की वैल्यू मेरे पास आ गई 2.24 इंटू -3। ये मेरा एक आंसर आ गया है। अब देखो, एक k की वैल्यू ये और एक k की वैल्यू ये 2.17 और एक की वैल्यू 2.24, दोनों डाटा के मुताबिक, ये सेकंड वाले डाटा के मुताबिक, ये थर्ड वाले डाटा के मुताबिक। तो बेटे मेरे पास अब हमने क्या करना है, एवरेज कर देना है। 2.17, 2.24, 10⁻³ कॉमन है बाय 2, दिस इज अप्रोक्सीमेटेड 2.20 इंटू -3, फर्स्ट ऑर्डर है ये, दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर, राइट। अगर एक से ज्यादा डाटा आया तो एक से ज्यादा आप के निकालेंगे और आप उसको एवरेजाइज कर देंगे, ठीक है जी, आप उसको एवरेजाइज ऐसा कर देंगे आप। दैट इज अ वे यू शुड प्रोसीड मेरे बच्चों, समझ गया? आगे जा सकते हैं बच्चों। तो दोबारा करने का है, ये क्वेश्चन रिपीट करने का है, ठीक। वापस जाइए और इसको सॉल्व करें अपने हाथ से, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है ब्रदर, करना ही है। दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन, अगेन टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी। आई वांट टू डू इट। मैं वो क्वेश्चन करना पसंद करता हूँ कि जिसमें मुझे कोई डिफरेंट चीज मिले, है ना। रूटीन वाले क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, ये प्रेशर वाले इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इसने दो चीजें पूछी है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65। तो बेटे इसमें बेसिकली स्कीम क्या होगी, फर्स्ट कैलकुलेट के तो उसी रास्ते से निकालेंगे, देन जो आपका रेट होएगा सेकेंड स्टेप में, आपका जो रेट पूछा है, रेट ऑफ रिएक्शन में टोटल प्रेशर, रेट इज इक्वल टू के, जो आप निकालेंगे प्रेशर ऑफ SO2Cl2 एट दैट टाइम, ठीक। तो लेट्स सी इसको हम कैसे करते हैं, राइट, इस क्वेश्चन को हम हैंडल कैसे करते हैं। तो डियर, इसमें कोई दो राहें नहीं है कि इसमें, मैं काला पेन उठा रहा हूं, मैं के तो निकाल सकता हूं, वही इट इज 2.303 by 100 log of P initial 0.5 to P initial minus P total. So 2 into 0.5 minus 0.6, ये हो गया आपका तकरीबन log 0.5 by 0.4, 1.25। आपका आंसर आ गया है 2.23 into 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स आपका के की वैल्यू आ गई है, राइट। नाउ वी नीड ROR at P total is equal to 0.65, ठीक है जी। तो P total याद करो, बड़ी बार कर चुके हैं, P total is equal to PI plus X। वो मैं रिपीट दोबारा नहीं कर रहा हूं, अपने आप कर लो, पहले PI था फिर उसका X बना, उसका X बना, ठीक है जी। तो P total is 0.65, 0.5 माइनस X, X इज इक्वल टू आपका कितना रह गया,
ये ठीक है ना? ये ठीक कर रहा हूं? पी टोटल आपका प्रेशर चेक करें। हाँ जी, आपको दिमाग लगाने के लिए कह रहा हूं। तो P total is equal to this, that is P naught plus X is 0.65. X ले लीजिए, P ले लीजिए। So that is आपके पास जो P आपके पास रिएक्ट किया है वो कितना आ गया? 0.15। P naught मैंने P इनिशियल ले लिया है, तो ये अमाउंट ऑफ X रिएक्टेड दैट इज इक्वल टू X है। तो अब आपके पास बेटे जो प्रेशर बचा होगा, प्रेशर ऑफ SO2Cl2 is going to be P initial minus X. 0.5 minus 0.15 is equal to 0.35. That is ROR is equal to K 2.23 into minus 3 into 0.35। आंसर एक बार चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन मेरी सारी -5 एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। दैट इज योर फाइनल आंसर आ गया है। दैट इज योर आंसर आ गया है 7.8 into -5। You are supposed to repeat this question जैसे हमने पहले किए हैं, होमवर्क में करो बेटे, ये जरूरी है, अगर आप करेंगे तो आपका फायदा होने वाला है। ठीक, जरूर अब भी करना है, इसको पेंडिंग आपने छोड़ना ही नहीं है। थोड़ा सा जायका बदल रहे हैं। A first order reaction is found to have a rate constant is equal to इतना। Find a half life period. Do you remember T half 0.693 by Q? Do it yourself. DIY. Do it yourself. आप करने वाले हैं, आप करने वाले का मतलब होमवर्क आ जाएगा। क्वेश्चन, ये चैप्टर ही न्यूमेरिकल्स का है ना, तो इसी को ही करना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट इफ यू बिगिन विद 0.1, what concentration reactant will remain in solution after 3 hours? तो it is K 2.303 by T log of A by A minus X। याद आ गया? रेट कांस्टेंट कितना बच्चों? 0.0051। कहां से निकला? यहां से निकला 2.303। टाइम कितना है? 3 आवर्स। तो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी ले सकते हैं। अगर के के अंदर मिनट है तो मैंने इसको भी आपके पास 180 मिनट ले लिया है। आवर्स में नहीं लेना बेटे, 3 into 60 मिनट में लेना है। दैट इज वाई लेना है, बिकॉज के डायमेंशंस में मिनट पड़ा हुआ है। लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1 बाय ये y ले लिया है, where a minus x is equal to y is the answer. Do it yourself. वो मैथमेटिकल पार्ट मैं क्यों करूं? आपको पता है हिंट्स प्रोवाइडेड होते हैं, तो दैट इज नॉट अ बिग इशू बच्चों। चले, a first order reaction takes 20 minutes for 25% decomposition. For 25% decomposition,
Calculate the time when 75% of the reaction will be completed. अब वो नहीं कर सकते कि 75% है तो 25% का 3 गुना नहीं कर सकते हो, क्योंकि 25% ऑफ 75 अगर लेंगे वो टाइम बराबर होएगा। तो इसमें बेटे फर्स्ट स्टेप में के सॉल्व करिए। 2.303 by 20 log of 100 by 75। देन सेकेंड स्टेप में आपके पास के आ जाएगा, तो आपने टी निकालना है। के ऊपर से आ गया 100 by 25, और ये जो के की वैल्यू है बेटे ये इधर से निकाल के आप पुट करेंगे। मस्ट डू इट एवरी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, 100 into 50 into 25%, इसका मतलब क्या हुआ? 75% कंप्लीटेड। इसका मतलब क्या हुआ? 50% कंप्लीटेड। इधर से इधर जाना कितना हुआ? 50%। इधर से इधर जाना कितना हुआ? 50%। तो आपको वैसे भी पता था टी टाइम पीरियड हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो बेटा पार्टी अगर इसका 23.1 मिनट है तो इसका भी 23.1 मिनट होगा, तो टोटल यहां पे जाने पे 46.2 मिनट्स नहीं लगेगा। क्यों जी? राइट आप सिंपल कर सकते थे, 3/4 is 2 t half for n is equal to 1. Right, Putro? The rate constant for the first order reaction is 60 second inverse. How much time will it take to reduce the concentration of reactant to 1/10 of its initial value? Homework. A very good question. जैसे हमने कल परसों किया था एक जो न्यूक्लियो रेडियोएक्टिव डिके, तो रेडियोएक्टिव डिके फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। कहता है हाफ लाइफ फॉर 14 कार्बन इज 5730। यूट्यूब पे जाना या गूगल पे जाना और रेडियो कार्बन डेटिंग पढ़ना। होमवर्क असाइनमेंट रदर, रेडियो कार्बन डेटिंग, कैसे 14 कार्बन से हम लाइफ ऑफ फॉसिल्स निकाल सकते हैं, वो कितने साल पहले मरा होगा। An archaeological artifact contained wood had 80% of the 40 carbon. Estimate the age of the sample. बिल्कुल सेम है बेटे, T is equal to 2.303 by K log of ये 100 और ये 80। अब K कैसे निकालेंगे बेटे? 0.693 by T half। तो T is equal to 2.303 log of 10 by 8, ठीक, तकरीबन log of 1.25, और यहाँ पे बेटे यहाँ पे 0.693 by 5730 years। ठीक, जब आप इसको सॉल्व करने वाले हैं तो आपका ये तकरीबन 1850 ईयर्स के आसपास आ जाएगा। काइंडली रिपीट द क्वेश्चन। ठीक है जी?
repeat the question. होमवर्क वही निकालना बचेगा कितना और उसको उसने परसेंटेज में ले लिया बेटे. A very interesting question. ठीक, a very interesting question. I wish that you do it yourself because ये बहुत important question है. ये आपके जेई में नीट में भी बहुत बार पूछा गया है. 99.9% is 10%, right? तो बच्चों आपने इसको ये काम करना है. मस्ट डू इट. ये सॉल्व करके संभालना है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आएगा. मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं. होमवर्क, ठीक, मोर देन सफिशिएंट होमवर्क. और बेटे इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के भी हैं, तो आप वो कर सकते हैं. होमवर्क वो तो वही है, ठीक है जी. समझ पा रहे हो? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का क्वेश्चन है. होमवर्क कोई डिफरेंट होगा तो बताऊंगा. रेट कांस्टेंट निकालना है, कैसे निकालेंगे? k इज इक्वल टू 0.693 बाय टी हाफ. होमवर्क कर लेना. दिस इज अ चैलेंज क्वेश्चन. चैलेंज क्वेश्चन मतलब इट इज नॉट डिफिकल्ट, वही फर्स्ट ऑर्डर का रिलेशन लिखा है, ठीक है जी. एंड बेसिकली देखना इसमें हो क्या रहा है. k इज इक्वल टू 2.303 0.693 बाई टी हाफ लॉग ऑफ 1 माइक्रोग्राम. 1 ही लीजिएगा, यूनिट तो कट जाएंगे, बाय x माइक्रोग्राम. उसने x माइक्रोग्राम आफ्टर 10 years एंड 60 years, ये दोनों आपसे पूछे. रिलेशन इट्स सिंपल, द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, उसमें कोई बड़ी बात इसमें उसने नहीं आपसे पूछी है, राइट बेटे? और मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व किया हुआ है. सेम 99% is twice the time required. I'm writing very important, easy, or do it yourself. वो सब सेम है ना. अगर आप नहीं करेंगे तो आप आगे टेम्परेचर इफेक्ट में या कहीं और पे फंस जाएंगे. होमवर्क होमवर्क कोई नया क्वेश्चन आएगा तो मैं वहां पे रुकूंगा. यस, क्वेश्चन को पढ़िए, करते हैं. थोड़ा ग्राफिकल एनालिसिस का आया. वो जो ग्राफ बनाए थे ना, उनको देखो. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग लीनियरली. पेज नंबर 92 याद रखना. अभी वापस आता हूं पेज नंबर 92 पे. याद करो, शुरुआत में हमने आपको ऐसे पढ़ा करो. अब ये भूल गया तो बड़ा नॉर्मल सा है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इधर था, लीनियरली कम हो रही है, ठीक, कम हो रही है. नेगेटिव स्लोप देखने से पता लग गया पुत्रों केड़ा ग्राफ है. जीरो ऑर्डर, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट मोस्ट. दोबारा जा रहा हूं बेटे 92 पेज के ऊपर, ठीक है जी. ऐसे करना. यकीन करो ये चोरी नहीं होती है, ये प्रैक्टिस होती है. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? नाउ व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व? राइट, स्लोप ऑफ द कर्व. You remember R A
नॉट माइनस ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू के बाई टी था, के इंटू टी था। तो आप इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के नॉट टी, जीरो के लिए मैं नॉट लगा देता हूं। तो स्लोप किसके बराबर होगी बेटे? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के नॉट के बराबर आ जाएगी। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट तो हमने बहुत बार कर लिया था, मोल 1 माइनस एन एंड लीटर n माइनस 1 सो ऑन। प्लीज कर लीजिएगा होमवर्क। जीरो ऑर्डर करवा चुका हूं हाफ लाइफ पीरियड से, ठीक। तो सी नॉट बाई के, अब देखो वैसे ही आ रहा है, नेचुरल लॉग ऑफ आर वर्सेस टी। वहां पे जाके जो मैंने आपको दिए थे ना, वहां से ग्राफ देखिएगा बेटे। मैं तो क्वेश्चन दिखा सकता हूँ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और हिंट्स मैंने सारे डाले हुए हैं बेटे। ये क्वेश्चन भी याद करो, आपको हम पहले कर चुके हैं, डन ऑलरेडी। दिस इज प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन जो मैंने आपको बीच में करवाया हुआ है। लो प्रेशर पे हाई प्रेशर पे कैसे लेने वाले हैं। दिस इज अ केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, derive an expression for the formation of HI। अब देखो इस सेक्शन को ध्यान से देखना, जितना HI बनता है उसमें से कुछ आपका डिकम्पोज भी तो करता है ना। तो उसने बेसिकली आपसे प्रॉपर पूछा है, derive an expression for the formation of this rate of reaction HI की टर्म में is going to be this। तो दिस इज फॉरवर्ड, देखो दिस इज क्या है, फॉरवर्ड, और ये क्या है बेटे, बैकवर्ड। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI, इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, आपके प्रीवियसली आस्क्ड उसमें से लिया गया है। तो बच्चों हम आज बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, आज नहीं लेके जाऊंगा, अगली क्लास में मैं आपको इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। फिर ग्राफिकल मेथड, हाफ लाइफ मेथड आपको करवाते हुए मैं आगे ले जाऊंगा। अभी के लिए आपका होमवर्क क्या रहेगा, जो हमने आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के जो पिछली क्लास में सेशन 4 में रिलेशंस करवाए थे वो देखेंगे आप, एक पेपर पे लिखेंगे, और आज तकरीबन अंदाजे से बोल रहा हूँ 25-35 के बीच में क्वेश्चन हमने किए होंगे। वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप दोबारा अपनी एनसीईआरटी नोटबुक में, प्रैक्टिस नोटबुक में सारे के सारे क्वेश्चन आज ही खत्म करने वाले हैं। अगले सेशन में हम 6 सेशन में हम इससे आगे बढ़ने वाले हैं, राइट। तो बच्चों तब तक के लिए जय हिंद, बाय, सी यू अगेन बेटे, गॉड ब्लेस यू, बाय। मीटिंग विद काइनेटिक्स 6th very soon।